आज हम कच्छ के समर्पण आश्रम में गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। ये गुरु पूर्णिमा महोत्सव एक विशेष महोत्सव है। विशेष महोत्सव इसलिए कि श्री गुरु शक्ति धाम का निर्माण कार्य का भूमि पूजन इस महोत्सव में होने जा रहा है। जो कार्य अगली 800 सालों तक आने वाले पीढ़ियों को, आने वाले आत्माओं को मार्गदर्शन करेगा, ऐसे ऐतिहासिक धरोहर के निर्माण के नींव में साक्षी बनने का अवसर आज आपको प्राप्त हुआ है। आने वाली पीढ़ियां आप पर गर्व करेगी कि आपके जीवन काल में, आपके सानिध्य में, आपके सामूहिकता में, आपके सहयोग से इसका निर्माण कार्य संपन्न हुआ है। श्री गुरु शक्ति धाम का निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व गुरु शक्ति धाम क्या है, उसके भीतर की मंगल मूर्तियां क्या है, उनका महत्व क्या है और आने वाले पीढ़ियों को उसका मार्गदर्शन कैसे प्राप्त होगा, ये सब बातें जानना आज अत्यंत आवश्यक है। जिस प्रकार से हम हमारे रोजमर्रा के जीवन में चाय पीते हैं, चाय में शक्कर डाली जाती है, पानी डाला जाता है, दूध डाली जाता है, चाय डाली जाती है। ये चारों का सम्मिश्रण अगर सही मात्रा में हुआ, सही रेशो में हुआ तो चाय उत्कृष्ट बनती है। उसमें से एक भी चीज कम और एक भी चीज ज़्यादा हुई तो चाय का स्वाद चला जाता है। ठीक इसी प्रकार से किसी भी पत्थर में से मूर्ति का निर्माण करते समय पत्थर में समरसता होना अत्यंत आवश्यक है। समरसता का अर्थ, मान लो एक चौकोर पत्थर है, उस पत्थर के चारों कोनों में और बीच में पांचों स्थानों पे एक जैसे वाइब्रेशंस होना आवश्यक है। समान वाइब्रेशंस होना चाहिए, एक जैसे होना चाहिए। भले ही वाइब्रेशंस का स्तर थोड़ा कम क्यों ना हो, लेकिन अगर उसमें समानता है तो वो
एक सामूहिकता निर्माण करता है और सामूहिकता एक चैतन्य को निर्माण करती। तो ऐसे पत्थरों से निर्मित मूर्तियाँ अच्छे ऊर्जा के स्थान निर्माण करती है। हमारे प्राचीन समय में मूर्तिकारों को, प्राण प्रतिष्ठा करने वाले संतों को, महात्माओं को इन सब बातों का बड़ा सूक्ष्म ज्ञान था। उसी ज्ञान के कारण मूर्ति का निर्माण करते समय ऐसे पत्थर को चुना जाता था जो पत्थर सभी ओर से एक रूप हो, समरसता स्थापित किए हुए हो, और उसी मूर्ति के अंदर कोई संत, कोई गुरु, कोई महात्मा अपनी प्राण शक्ति स्थापित करता था। यानी किसी भी देवता की मूर्ति हो, किसी भी भगवान की मूर्ति हो, लेकिन प्रत्येक मूर्ति में प्राण किसी न किसी गुरु के ही होते थे, किसी न किसी संत के ही होते थे, किसी न किसी महात्मा के ही होते थे। लेकिन उसके अंदर भी समरसता नहीं थी, क्योंकि देवता अलग था, देवता का रूप अलग था, देवता का आकार अलग था, भीतर का निराकार अलग था। निराकार का चैतन्य किसी संत के द्वारा, किसी महात्मा के द्वारा डाला गया था। यानी संत का चैतन्य, संत के वाइब्रेशंस, गुरु के वाइब्रेशंस और देवता की मूर्ति, यानी इसमें समरसता नहीं थी। जो दिख रहा था वो भीतर नहीं था, जो भीतर था वो दिख नहीं रहा था। जो भीतर गुरु का चैतन्य था वो बाहर नहीं दिख रहा था, बाहर देवता की मूर्ति दिख रही थी। और बाहर जो देवता की मूर्ति दिख रही थी, देवता का चैतन्य भीतर नहीं था, भीतर किसी गुरु की चैतन्य था, गुरु के वाइब्रेशंस थे, गुरु की एनर्जी थी। लेकिन वही चैतन्य, वही वाइब्रेशंस 100 साल तक, 150 साल तक रहते 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 पूर्णतः प्रकृति में समरस हो गए। प्रकृति की सारी ऊर्जा, प्रकृति का सारा चैतन्य धीरे 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 उस मूर्ति में समाहित होता गया। और बाद में उस मूर्ति में ही खूब अच्छे वाइब्रेशंस, खूब अच्छे चैतन्य का निर्माण हुआ। मंगल मूर्ति इन मंदिरों से भिन्न है। अभी तक जो हमने मूर्तियां देखी, हम विभिन्न प्रार्थना स्थलों पर गए, हम विभिन्न मंदिरों में गए, तीर्थ क्षेत्र पे गए, उन स्थानों पे जाकर हमने चैतन्य का अनुभव किया। वो चैतन्य हम ग्रहण करते थे, हमको अच्छा लगता था। लेकिन मंगल मूर्ति थोड़ी अलग है। मंगल मूर्ति का चैतन्य अलग है, मंगल मूर्ति के वाइब्रेशंस अलग है, मंगल मूर्ति का संकल्प अलग है। जब कभी कोई गुरु किसी देवता की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करता था, तो प्राण प्रतिष्ठा करते समय समाज में जो भी कमी होती थी, जो भी बुराइयां होती थी, जो भी समाज की आवश्यकता होती थी, उस समाज के आवश्यकता के अनुसार समाज को संतुलित करने का, समाज को बैलेंस करने का एक प्रयास करता था, एक प्रयत्न करता था। मान लो उस समय लोगों को आर्थिक समस्याएं चल रही है, लोगों को जीवन में समाधान नहीं है, लोगों को जीवन में संतुष्टि नहीं है, तो वो इच्छा करता था कि मेरे चैतन्य के द्वारा
मेरे संकल्प के द्वारा मूर्ति में ऐसे प्राण प्रवाहित किए जाए, ऐसे प्राणों को स्थापित किया जाए, प्राणों के माध्यम से ऐसे संकल्प को स्थापित किया जाए कि जो भी व्यक्ति आए और मूर्ति को नमस्कार करे, मूर्ति के सानिध्य में रहे, मूर्ति का दर्शन करे, उस व्यक्ति को समाधान प्राप्त हो, उस व्यक्ति की आर्थिक समस्याएं दूर हो, उस व्यक्ति को संतोष प्राप्त हो। ये संकल्प होता था। देखिए, जिस प्रकार से होम्योपैथिक के डॉक्टर की होती है कि नहीं, गोलियां सब एक जैसी रहती है, सफ़ेद गोलियां, लेकिन सर दर्द की गोली अलग रहती है, पेट दर्द की गोली अलग रहती है, ऐसे नहीं, गोली समान रहती है। उसके ऊपर जो रसायन चढ़ाया जाता है वो रसायन अलग रहता है। ठीक बिल्कुल ऐसा ही मूर्ति को जो चैतन्य चढ़ाया जाता था, चैतन्य समान है, चैतन्य एक जैसा है। चैतन्य को प्रवाहित करते समय, चैतन्य को स्थापित करते समय उस गुरु का जो संकल्प होता था, वो संकल्प उसके अंदर एक विशेषता निर्माण करता था। प्रत्येक मूर्ति की एक विशेषता थी, प्रत्येक संकल्प की विशेषता थी, और वो संकल्प समाज के उस समय के परिस्थिति के अनुसार, उस समय की आवश्यकता के अनुसार, उस समय की स्थिति के अनुसार होता था। मान लो एखादे स्थान के ऊपर खूब युद्ध हुआ हो, एखादे स्थान के ऊपर खूब प्राकृतिक विपदाएं आ गई हो, सारे लोग डरे हुए हो, सारे लोग भयभीत हो, तो ऐसे समय एक तनाव का, डर का, मृत्यु का, भय का वातावरण समाज में व्याप्त होता है। तो गुरु क्या करता है? गुरु अपने ऊर्जा शक्ति को किसी देवता की मूर्ति में स्थापित करते समय वो संकल्प प्रवाहित करता है कि जो भी व्यक्ति इस मूर्ति के दर्शन करे, जो भी व्यक्ति इस मूर्ति के सानिध्य में आए, जो भी व्यक्ति इस मूर्ति के ओरा में आए, इस मूर्ति के आभामंडल में आए, जो मूर्ति के करीब आए, उस व्यक्ति का हृदय चक्र विकसित हो जाना चाहिए, वो व्यक्ति भय मुक्त हो जाना चाहिए, वो व्यक्ति तनाव मुक्त हो जाना चाहिए, वो व्यक्ति चिंता मुक्त हो जाना चाहिए। तो ऐसे मूर्ति के सानिध्य में, ऐसे मूर्ति के जगह जब कोई सामान्य मनुष्य पूछता था तो वो टेंशन मुक्त हो जाता था, तनाव मुक्त हो जाता था। तो उससे जो संकल्प किया हुआ था, वो संकल्प का परिणाम उस व्यक्ति को प्राप्त होता था। यानी प्रत्येक मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करते समय, प्रत्येक मूर्ति को स्थापित करते समय प्राण के साथ साथ संकल्प की स्थापना होती ही थी। अभी हाल ही में मैंने मेहसाणा का दौरा किया और मेहसाणा के शिविर के दूसरे दिन उंझागर के गांव है पास में, वहाँ पे उमिया माता का मंदिर है। उस मंदिर में मेरे एक साधक मुझे लेकर के गए, वो मंदिर में पूजा की। पुजारी और मैं दोनों ही अकेले थे। पुजारी को पूछा कि यहाँ मैं पास में आया था मेहसाणा में शिविर में, इसलिए इधर फिर मैं दर्शन करने को आ गया। तो पुजारी बोला मैं भी था कल उस शिविर में। तो कहने का मतलब उस मूर्ति की एक विशेषता थी, मूर्ति के किसी भी चक्र के ऊपर, कोई भी स्थान के ऊपर कोई संकल्प नहीं था, कोई नहीं, ना भी कोई जाके वहाँ संतुष्टि प्राप्त हो, नहीं, किसी का भय मुक्त हो, नहीं, कुछ भी नहीं, कोई संकल्प नहीं है। लेकिन पूरे मूर्ति के अंदर एक जैसे समान वाइब्रेशंस थे, एक जैसे वाइब्रेशंस, यानी कोई उद्देश्य नहीं है, कोई संकल्प नहीं है। प्राण प्रतिष्ठा करते समय कोई पर्पज नहीं, कोई उद्देश्य नहीं, किसी विशिष्ट चक्र पे कोई प्रयास नहीं किया गया है। इस विशिष्ट चक्र पे नाभि के ऊपर वाइब्रेशन डाले नहीं, हृदय चक्र पे वाइब्रेशन डाले नहीं, विशुद्धि पे डाले नहीं, किसी चक्र पे नहीं। जिसने भी स्थापित की पूर्ण भाव के साथ स्थापित की थी, उसकी कोई इच्छा नहीं थी, कोई संकल्प नहीं था, कुछ नहीं था। तो पूर्ण भाव उस मूर्ति में स्थापित हुआ है। आप जाएंगे तो आप महसूस करेंगे किसी भी चक्र पे वाइब्रेशन नहीं है, पूरे बॉडी में आपको उसके वाइब्रेशंस महसूस होंगे। पास में ही है, मेहसाणा के पास में
वो मंदिर है। तो कहने मतलब प्रत्येक स्थान के ऊपर, प्रत्येक मूर्ति में चक्र के ऊपर वाइब्रेशंस रहते हैं, पर्टिकुलर चक्र पे वाइब्रेशंस रहते हैं। प्राण प्रतिष्ठा करते हुए कोई उद्देश्य से वाइब्रेशंस किए रहते हैं, लेकिन इस स्थान पे ऐसा कोई भी अनुभव नहीं आया, क्योंकि कोई उद्देश्य नहीं था, कोई संकल्प नहीं था, कोई पर्पज नहीं था, कुछ नहीं। पूर्ण भाव जिसने भी स्थापित किया ना, अपने पूर्ण भाव, उसको कुछ नहीं चाहिए था और कुछ भी नहीं करना था। और उस समय समाज में शायद संतुलित वातावरण होगा। ये जिसने स्थापित किया उसके आसपास वातावरण अच्छा होगा, तो उसने खूब भावपूर्ण तरीके से उसकी स्थापना की थी। कहने का मतलब प्रत्येक मूर्ति में गुरु की ही एनर्जी रहती है, प्रत्येक मूर्ति में गुरु के ही वाइब्रेशंस रहते हैं। हाँ, रूप देवता का अलग अलग होता है, कोई देवता का रूप अलग होता है, कोई देवता का रूप अलग होता है, लेकिन देवता के भीतर जो जीवंत शक्तियाँ प्रवाहित की जाती है, जिसको प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं, जो प्राण प्रवाहित किए जाते हैं, वो प्राण किसी गुरु के ही होते हैं। और गुरु भी एक माध्यम है, गुरु भी एक खाली माध्यम है। वो अपने ऊर्जा को ग्रहण करता है और उसके माध्यम से अपने इच्छा शक्ति के द्वारा, उसकी जैसी इच्छा हो उस इच्छा शक्ति के द्वारा संकल्प करके उस मूर्ति के अंदर प्राण प्रतिष्ठा करता है। और उसकी इच्छा, उसकी स्वयं की कोई इच्छा नहीं होती। जो भी प्राण प्रवाहित कर सकता है ना, जो प्राण स्थापित कर सकता है, वो इतनी उच्च कक्षा में पहुंचा रहता है कि उसके जीवन के सारी समस्याएं दूर हो चुकी रहती है। उसके जीवन में पाने के लिए कुछ भी बाकी नहीं रहता, एकदम खाली, एकदम निखालस। वही गुरु प्राण प्रतिष्ठा कर सकता है। ऐसी प्राण प्रतिष्ठाएं आज से 100 साल पहले, आज से 150 साल पहले जो पुराने मंदिर हैं, उन मंदिरों में की जाती रही है। उसके परिणाम, उसके रिजल्ट आज 100 साल के बाद, आज 150 साल के बाद भी उनको नजर आ रहे हैं। मंगल मूर्ति इन सब से भिन्न है, सबसे अलग है। इसमें अलग क्या है? इसमें आकार और निराकार, इन दोनों का बड़ा सुंदर समन्वय है। आकार अलग है, उसके भीतर का निराकार अलग है, रूप अलग है, उसके भीतर का चैतन्य अलग है। ऐसा कुछ भी नहीं है, एक रूपता है, एक समानता है। जो बाहर का आकार है, जो बाहर का रूप है, भीतर भी वही स्वरूप है। इसके अंदर भी प्राण प्रतिष्ठा समय कोई संकल्प नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है कि ये चक्र जाने से ये चक्र हो जाएगा, ये चक्र जाने से ये चक्र हो जाएगा। उसके अंदर स्थिति का संकल्प है। स्थिति का संकल्प ये यानी जो माध्यम की स्थिति है, माध्यम ने अपनी स्थिति का संकल्प किया है कि मेरी स्थिति प्रत्येक व्यक्ति को मिले। जैसी स्थिति परमात्मा ने मुझे प्राप्त दी है, गुरु कृपा में मुझे प्राप्त हुई है, मेरी शरीर की स्थिति प्रत्येक मनुष्य मात्र को करें, ऐसा संकल्प उस मूर्ति के अंदर प्रवाहित किया गया है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य आकर के उससे आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है। ये अद्वितीय है। और आत्म साक्षात्कार से बड़ा कोई बड़ा समाज कार्य नहीं। समझ लो, आप समाज कार्य करते हैं, आप किसी को कपड़े देते हैं, कपड़े दान करते हैं। कपड़े दान करने के बाद में कुछ दिन के बाद वो कपड़े फट जाएंगे। अगर आप दवाइयाँ देते हैं, दवाइयाँ देने के बाद में कुछ दिन बाद वो खत्म हो जाएगी। आप पैसे देते हैं, पैसे देने के बाद में भी वो पैसे कुछ दिन बाद खत्म हो जाएंगे। आप अन्न देते हैं, अन्न भी दूसरे दिन फिर उसको आवश्यकता रहेगी अन्न की। यानी आप सारी नाशवान चीज़ें दे रहे हो, जो देने के बाद में दूसरे दिन उसको उसकी आवश्यकता रहेगी और वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड हो जाएगा। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे
आप आत्मसाक्षात्कार प्राप्त करने में किसी को मदद करते हैं तो उसके बाद में उसको आपकी आवश्यकता ही नहीं रहेगी। तो इसके अंदर आए नहीं। आज से 25 साल के बाद में, आज से 50 साल के बाद में इसके ऊपर रिसर्च होगी। बड़े बड़े वैज्ञानिक आएंगे, वो रिसर्च करेंगे कि ये मूर्ति में क्या विशेषता है, इस मूर्ति के सामने आत्म साक्षात्कार मिलता है। वास्तव में ये गुरु तत्व की प्रगति है, गुरु तत्व का प्रोग्रेस है। जैसे मैं मुंबई में आया था तो आज 16 साल पहले मुक्तानंद जी ने एक पुस्तक लिखी थी। उसमें उन्होंने लिखा था कुंडली नामक एक शक्ति रहती है, वो किसी अधिकारी पुरुष के दृष्टि से, अधिकारी पुरुष मंत्र के द्वारा, अधिकारी पुरुष स्पर्श के द्वारा, अधिकारी पुरुष इच्छा के द्वारा जागरूक कर सकता है। और जागरूक होने के बाद में धीरे धीरे आपका चित्त पे नियंत्रण हो जाता है और ध्यान खुद ब खुद लगने लग जाता है। और ये खूब पुरानी नहीं, 100-150 साल पुरानी बात है। और आज वीडियो शिविर से भी जागृति हो रही है, यानी फोटो से जागृति होती, ये उस समय नहीं लिखा गया था, लेकिन आज फोटो से भी जागृति हो रही है, वीडियो शिविर से जागृति हो रही है। ये गुरु तत्व की प्रगति है, आगे की प्रगति है, आगे का प्रोग्रेस है। मूर्ति के द्वारा आत्म साक्षात्कार प्राप्त होगा, ये आगे की प्रोग्रेस है, आगे की प्रगति है। क्यों? इसी जीवंत गुरु ने, इसी जीवंत माध्यम ने अपने जीवन काल में अपनी स्थिति उसमें संकल्प के रूप में स्थापित की हुई है। जैसे मुझे आत्म साक्षात्कार मिला, जैसे मोक्ष का स्थिति मुझे मेरे जीवन काल में प्राप्त हुआ, वही मोक्ष का स्थिति जो इच्छा करे उसे प्राप्त होना चाहिए, ये संकल्प उसके भीतर डाला गया है। तो उसके सामने आत्म साक्षात्कार मिलता है और मिल सकता है। ये अद्वितीय है, ये ना कभी था न कभी हुआ। ऐसी मूर्ति की स्थापना श्री गुरु शक्ति धाम में होने जा रही है। तो कहने का मतलब उसके महत्व को समझो, उसमें अलग क्या है वो समझो, और समझने के बाद में फिर आप जानो कि ये क्या है। आवश्यकता है, उसमें जीवंत प्राण शक्ति डाली गई है। जैसे मैंने बोला ना कि मूर्ति है, तुम उसको भगवान मानो तो भगवान है, नहीं मानो तो पत्थर तो है ही वो। तो कहने मतलब पत्थर बोलो तो भी वो पत्थर है, भगवान बोलो तो भी वो पत्थर है। लेकिन दोनों स्थितियों में अगर आप पत्थर बोलते हो तो पत्थर को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मूर्ति को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा आपको एक झुकने का स्थान, एक अपनी बुराइयां निकालने का स्थान, एक अपने आप को खाली करने का स्थान, एक अपने आप को रिक्त करने का स्थान चला जाएगा। लेकिन अगर आप उसको भगवान मानते हैं, आप झुकते हैं, झुकोगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे अंदर की बुराइयां, तुम्हारे अंदर के दोष धीरे 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 बाहर जाएंगे। तो वो तुम्हारे झुकने का निमित्त हो सकती है। ठीक उसी प्रकार से आप मंगल मूर्ति के सामने जाते हो, अगर आप सोच के जाते हो ये मूर्ति है तो मूर्ति, लेकिन आप सोच करके जाते हो नहीं ये स्वामी साक्षात यहाँ विराजमान है, ऐसी सोच करके जाते हो तो आपको उसकी अनुभूति आएगी, उसका अनुभव आएगा। तो आप जो मान करके प्रवेश करोगे, जो सोच करके जाओगे, वैसे ही रिजल्ट आएंगे, वैसे ही परिणाम आएंगे। मूर्ति में और माध्यम में कोई अंतर नहीं है। माध्यम उल्टा अलग अलग जगह जाता है, एयरपोर्ट पे जाता है, बस स्टैंड पे जाता है, रेलवे स्टेशन पे जाता है, गंदे गंदे भीड़ में जाता है। तो उसका स्थिति कम या ज़्यादा, अच्छा है बुरा हो सकता है, मूर्ति नहीं रहती। मूर्ति एकदम पवित्र शुद्ध वातावरण में 20 फीट के अपने आभा मंडल में 20 फीट के ओरा में बैठी रहती, 20 फीट में उसके कोई भी नहीं आता। वो सदैव 24 घंटे एक खूब अच्छी अवस्था में रहती है, ये उसका प्लस पॉइंट है। लेकिन माध्यम का प्लस पॉइंट है, माध्यम एक स्थान से दूसरे स्थान, एक देश से दूसरे देश जा सकता है, मूर्ति नहीं जा सकती। तो प्रत्येक का कुछ अच्छा है, प्रत्येक का कुछ बुरा है। दूसरा, जैसे ही आप उसको माध्यम समझ के सामने जाओगे, आपको बातचीत करेगी, आपके प्रश्नों के उत्तर देगी, उससे समरस होने की आवश्यकता है। इसका
अनुभव अभी हाल ही में मैंने यूके का दौरा किया। उस दौरे में मुझे हुआ, यूके के दौरे में गुरु शक्ति धाम के एकदम ठीक सामने उन्होंने बाबा जी की कॉटेज करके एक कॉटेज बनाया है। कुछ नहीं, जैसे बाबा धाम बनाते वैसे बनाए। और मैं मेरे हॉल के अगर सोफे पे बैठूं तो मेरे को सामने मूर्ति के दर्शन होते हैं, क्योंकि मूर्ति का जो दरवाज़ा है वो भी कांच का है, मेरे घर का दरवाज़ा है वो भी कांच का है। तो जैसे सोफे पे बैठता सामने मूर्ति नजर आती थी। और सिर्फ मैं 4 दिन रहा हूँ, 27, 28, 29, 30, 4 दिन उस घर में रहा, क्योंकि वो घर कंप्लीट नहीं था। आखिरी के 4 दिनों में रहा, और 4 दिनों में रहा, और 4 दिनों में मूर्ति और मेरी क्या जुगलबंदी चली, कुछ पूछो मत। आखिरी के दिन जिस प्रकार से रामायण में है ना कि जाम्बुवंत जी ने हनुमान जी को याद दिलाया, तुम्हारे में खूब ताकत है, तुम्हारे में खूब शक्ति है, तुम इस पार से लंका ऐसे ही एक जाग सकते हो। ठीक उसी प्रकार से मैंने मूर्ति को भी याद दिलाया, गुरु शक्ति धाम का निर्माण कार्य हो रहा है, सारा निर्माण कार्य कर सकते हो, इतनी क्षमता, इतनी शक्ति तुम्हारे में है, फिर क्यों नहीं करते। मूर्ति ने जो उत्तर दिया वो आश्चर्यकारक था। मूर्ति बोली, कोई यूके में चाहता ही नहीं कि गुरु शक्ति धाम बने। प्रत्येक जन आता है, अपना प्रॉब्लम बताता है, अपना दुखड़ा रोता है, मेरे को ये ठीक कर दो, मेरे को वो ठीक कर दो। कोई आके इच्छा नहीं करता कि गुरु शक्ति धाम बनना चाहिए। तो वहाँ जाके साधकों को बताया कि मेरा संवाद हुआ है मूर्ति से। मूर्ति कह रही तुम कुछ मत करो, तुम इच्छा तो करो। इच्छा बाहर से नहीं लाई जा सकती, धन बाहर से आ सकता है, सहायता बाहर से आ सकती है, लेकिन इच्छा तो तुमको तुम्हारी करना पड़ेगी ना। तो जब तक तुम इच्छा नहीं करोगे तब तक गुरु शक्ति धाम का निर्माण नहीं होगा। दूसरा, मैंने यूके में भी अपील की है कि गुरु शक्ति धाम में आपको जो सहयोग देने का वो सहयोग दो। मैंने पिछले 20 सालों में कभी भी सहयोग की अपील नहीं की, कभी भी दान देने को प्रेरित नहीं किया, दान देने के लिए कभी मांगा नहीं है। उसके बावजूद भी इतना बड़ा आश्रम खड़ा हो गया। लेकिन अब गुरु शक्ति धाम जब बनने आ रहा है तो उसमें मैं केवल दान नहीं मांगूंगा, मैं चाहूँगा आप उसके साथ जुड़े। देखो, दान देना मतलब क्या है, एक बार आपने डोनेशन दे दिया बाजी हो गए, नहीं। आप जितने समय वो निर्माण कार्य चलेगा उतने समय कुछ नहीं, 1 रुपये से जुड़ो, लेकिन आप नियमित रूप से एक संकल्प करो कि मैं नियमित प्रति माह इतना धन, इतना पैसा मैं उसके सहयोग में दूंगा। उससे क्या फायदा होगा? निर्माण कार्य तो होगा ही। आप सहयोग दो तो भी होगा, नहीं सहयोग दो तो भी होगा, निर्माण कार्य तो होने ही वाला है। साधकों को बहुत अनुभव है, कोई काम अपना पैसे के कारण कभी न रुका है न कभी रुकेगा। तो पैसा तो आने ही वाला है, वो कार्य होने ही वाला है। सिर्फ मैं चाहता हूँ उसके साथ साथ आप उसके साथ जुड़ो। जैसे बोलते हो कि नहीं, ध्यान एक दिन करके नहीं चलेगा, ध्यान नियमित करने की आवश्यकता है। नियमित ध्यान करो, उसी प्रकार से नियमित रूप से उसके साथ जुड़ो कि एक कोई छोटी से छोटी राशि तुम्हारी नियमित हर माह उसमें जानी चाहिए। उस राशि के माध्यम से आप उसके निर्माण कार्य में जुड़ रहे हो। धीरे 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 जैसे जैसे निर्माण कार्य होगा आप देखेंगे धीरे 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 आपकी आध्यात्मिक प्रगति होगी। दूसरा, आप कल्पना करो ना, शिरडी के साईं बाबा का मंदिर बन रहा है, उसी निर्माण कार्य के समय में आपका जीवन काल है और इस जीवन काल में एक ईंट लगाने का अवसर आपको प्राप्त हो रहा है, तो वो उसी समय होगा ना, उसके बाद में नहीं हो सकता। आज अगर हम चाहें कि हम वहाँ जाकर के एक ईंट लगाएं तो कोई लगाने देगा क्या? नहीं लगाने देगा, क्योंकि निर्माण कार्य संपन्न हो गया। ठीक उसी प्रकार से आपके जीवन काल में ये गुरु शक्ति धाम का निर्माण कार्य हो रहा है और यहाँ पे सहयोग करने का, इसमें योगदान देने का अवसर केवल आपको और आपको ही है। इसके आगे वाली पीढ़ियों को वो नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके जीवन काल में वो समाप्त हो जाएगा। जो अवसर आपको प्राप्त हुआ है उसका लाभ प्रत्येक साधक ले, ये मेरी शुद्ध इच्छा है। दूसरा, जब हम दान देते हैं ना, दान देते समय हमारी इच्छा रहती है कि हमारे दिए गए 1 रुपये का
लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। देखो, जैसे समझ लो आप एक भिखारी को 1 रुपया दान करते हैं, तो वो 1 रुपये का दान का लाभ एक व्यक्ति तक पहुँचता है। आप अगर किसी संस्था को 1 रुपया दान करते हैं तो वो 1 रुपये का फायदा एक संस्था को मिलता है। आप अगर 1 रुपया किसी समाज में दान करते हैं तो 1 रुपये का फायदा एक समाज को मिलता है। आप अगर 1 रुपया कोई आपके प्रदेश के लिए देते हैं तो उसका फायदा आपके प्रदेश को मिलता है। अगर आपका 1 रुपया किसी राष्ट्र हित में देते हैं तो आपके राष्ट्र को उसका फायदा मिलता है। लेकिन आप चाहते हैं आपके 1 रुपये का लाभ सारे विश्व को मिले, सारे विश्व के मानव मात्र को मिले, तो यह अवसर केवल गुरु शक्ति धाम में ही प्राप्त है, बाकी कहीं नहीं। गुरु शक्ति धाम प्रत्येक मनुष्य मात्र के लिए खुला हुआ है। आज नहीं, आज से 800 सालों तक कोई भी मनुष्य देश से आए, विदेश से आए, अलग अलग जाति का है, धर्म का है, रंग का है, लिंग का है, कोई भी भेदभाव नहीं, कोई भी व्यक्ति आकर के यहाँ पे आकर के आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है। और आत्म साक्षात्कार से बड़ा कोई समाज कार्य नहीं है, कोई सहायता नहीं है, इससे बड़ी सहायता कुछ हो ही नहीं सकती। तो ऐसा कार्य करने का अवसर आपको प्राप्त हो रहा है। होता है ना, जब हम बच्चे रहते हैं तो हमारे माँ बाप हमको छोटी सी गुल्लक ला के देते हैं, मिट्टी की गुल्लक रहती है, उसमें 1-1 रुपया डालने को बोलते हैं। तो रोज 1 रुपया डाला कर, तेरे को जो हाथ खर्च के लिए देते हैं उसमें से 1 रुपया डाल। क्यों बोलते हैं? उससे हमको बचत की आदत लगती है। ठीक उसी प्रकार से आपकी आध्यात्मिक बचत की स्थान, आपके आध्यात्मिक बचत की जगह गुरु शक्ति धाम है। उसके अंदर आप आपका इन्वेस्टमेंट कीजिए, उसमें आपकी बचत कीजिए, वो आपके अंतिम सांस तक आपके काम आएगा। मोक्ष 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 पाने की चीज नहीं है, देने की चीज है। तुम्हारे माध्यम से, तुम्हारे द्वारा कितने लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसके ऊपर डिपेंड है आपको कैसे मोक्ष मिलता है। तो ये एक स्थान है जिस स्थान से हजारों लाखों लोगों को भविष्य में मोक्ष की प्राप्ति होने वाली है। उस सब का पुण्य, उस सब का लाभ आपको मिले, यही मेरा उद्देश्य है, बाकी कुछ नहीं। तो इसके साथ नियमित रूप से जुड़िए। जैसे मैंने बोला ना, एक दजबंधधारी योजना है। समझ लो हर महीने आप आपके इनकम का 10% इसमें दान कर रहे हैं या 5% दान कर, जो आपका श्रद्धा हो। नागपुर में एक फकीर थे, उनके थाली में कोई 10 रुपये डाल के जाता था ना, वो बोलते तेरी औकात है क्या 10 रुपये डालने की, तो डाल। घर जाके अगर सोचेगा बाबा को 10 रुपये दे के आए, ले आते रहे 10 रुपये, तूने नहीं दिया तो भी मेरा काम होगा। उसी प्रकार से आप उतना ही दान करो जो हंसते खेलते आप इजी वे में कर सकते हो, लेकिन नियमित करो। मेरा नियमितता पे बहुत ज़्यादा जोर है, राशि पे मेरा कोई जोर नहीं। मैं चाहता हूँ आप उस माध्यम से, राशि एक माध्यम है, धन एक माध्यम है, संकल्प एक माध्यम है, उस संकल्प के माध्यम से आप गुरु शक्ति धाम से जुड़ो। और जुड़ने के बाद में धीरे 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 आप देखोगे गुरु शक्ति धाम का निर्माण कार्य जैसे जैसे होते जाएगा, आपकी आध्यात्मिक प्रगति भी वैसे वैसे होती जाएगी। आप अनुभव लेकर के देखो। किसी एक निर्माण कार्य में आपका योगदान, आपका जुड़ाव छोटी से राशि का हो तो भी चलेगा। अच्छा, सपोज आप धन देने की स्थिति में नहीं है तो आप श्रमदान करो, समयदान करो, समयदान कर सकते हो। और समयदान करने की भी स्थिति में नहीं है, सिर्फ बिस्तर पे पड़े हुए हो, कुछ नहीं हो सकता, प्रार्थना करो, प्रेयर करो, हे परमात्मा जल्दी से जल्दी गुरु शक्ति धाम बन जाए। कहाँ से पैसा आएगा, सब हो जाएगा, सिर्फ तुम प्रेयर करो, तुम प्रार्थना करो। प्रार्थना में खूब शक्ति है। तो जैसे जैसे प्रार्थना करोगे, जैसे जैसे प्रेयर करोगे, ये तो कल होने वाला है, ये तो कल बनने वाला है। जब बनेगा आपको एक समाधान प्राप्त होगा, आपको एक सेटिस्फेक्शन प्राप्त होगा कि इसके निर्माण कार्य में मैंने भी खूब हृदय से प्रार्थना की थी।
मैंने भी हृदय से खूब प्रेयर की थी। एक्चुअली भाव बाहर से नहीं लाया जा सकता। जैसे बोलते हैं ना, कच्छ में 1200 साधक है, ठीक है 1200 ही रहने दो। 1200 साधक नियमित रूप से भाव करे, नियमित रूप से इच्छा करे कि हमारे कच्छ में गुरु शक्तिधाम जल्दी से जल्दी बनना चाहिए। सिर्फ भाव रखो तो भी निर्माण कार्य हो जाएगा। प्रश्न आता है, भाव कहाँ से लाएं? भाव शरीर से आता नहीं है, शरीर से भाव नहीं प्रकट हो सकता है। भाव प्रकट होने के लिए आपको आत्मा बनना होगा, और आत्मा बनने के लिए ध्यान करना होगा, मेडिटेशंस करना होगा, शरीर भाव छोड़ना होगा। जैसे ही शरीर भाव छोड़ोगे आपके अंदर आत्म भाव जागृत हो जाएगा, और आत्म भाव जागृत होने के बाद में आप आत्मा से केवल भाव करोगे। भाव करने से ही सारा निर्माण कार्य हो सकता है और होगा। तो आप सिर्फ भाव रखो, शुद्ध भाव रखो, और सामूहिकता में प्रार्थना करो, सामूहिकता में भाव व्यक्त करो। देखो, जैसे मनुष्यों की भीड़ होती है ना, खूब सारे आदमी इकट्ठा हो गए एक जगह, तो वो सामूहिकता नहीं है, वो कलेक्टिविटी नहीं है। सामूहिकता सदैव आत्माओं का समूह सामूहिकता कहलाती है। आत्माओं का समूह मतलब उन आत्माओं का एक दूसरे के साथ खूब अच्छा संबंध है, खूब अच्छा लिंक है, खूब एक जैसे हैं, तो वो सामूहिकता कहलाती है। वो सामूहिकता की प्रार्थना, वो सामूहिकता की कलेक्टिविटी यहाँ पे एक ऐसा गुरु शक्तिधाम बनाएगी जो एक दर्शनीय स्थान नहीं, अनुभवीय स्नान होगा। आके लोग अनुभव लेने के लिए आएंगे, देखने के लिए नहीं। देखने तो आएंगे, बाहर से देखने आएंगे, अंदर जाके अनुभूति को प्राप्त करेंगे, अनुभव को प्राप्त करेंगे। ऐसा अद्वितीय गुरु शक्तिधाम का निर्माण कार्य इस गुरु पूर्णिमा में होने जा रहा है।